बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बचे हुए टाइम में आप कैसे 98% स्कोर कर सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ट्रिक अपना के, ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको ऐसा 2 ट्रिक क्या है जिससे आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 98% फोड़ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, पूरा फुल वॉच करना है एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। पूरा आपको समझ में आएगा स्ट्रेटेजीज क्या है, ठीक है। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो बच्चा इसको फॉलो कर लेता है वो बचे हुए टाइम में गेम पलट सकता है, ठीक है, बाजी मार सकता है, आगे निकल सकता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मात्र बचे हुए टाइम में, ठीक है, आप 98% उठा सकते हो, ठीक है, ला सकते हो। सिर्फ आपको 2 काम करना है, ठीक है, केवल 2 काम जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए बचे हुए टाइम में आप, ठीक है, मात्र 2 स्ट्रेटेजी से, ठीक है, मात्र 2 प्लान से आप गेम पलट सकते हो, ठीक है। देखिए आपको सिर्फ 2 काम करना है, ठीक है, एक आपका रिवीजन और आपका एक सेल्फ टेस्ट, ठीक है। इस 2 काम से आप गेम चेंज कर सकते हो, पलट सकते हो, ठीक है, बाजी पूरा पलट सकते हो। देखिए अपने समय का, ठीक है, आपको 60% देना पड़ेगा रिवीजन में, ठीक है, जो भी आपके पास टाइम है, ठीक है, उसका 60% आपको टाइम देना पड़ेगा रिवीजन में, ठीक है, जो कि रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और 20% टाइम, ठीक है, 20% अपने टाइम का 20%, ठीक है, आपको देना पड़ेगा सेल्फ टेस्ट पे, ठीक है। ये सेल्फ टेस्ट क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और बाकी के 20% टाइम, ठीक है, आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन कैसे करना, ठीक है, सबको जानता है रिवीजन करना, लेकिन रिवीजन कैसे करना है सबको पता नहीं होता, ठीक है। देखिए रिवीजन करने का जो साइंटिफिक तरीका है, ठीक है, वो क्या है, इजी टू टफ, ठीक है, इजी टू टफ। ये इजी टू टफ क्या होता है अभी समझिए आगे वीडियो में, ठीक है ना। तो रिवीजन करने से पहले, ठीक है, सबसे पहला आपको काम करना है कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, ठीक है, और कौन सा आपको आसान लगता है उसको पहले बांट दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे छात्रों के लिए, ठीक है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, टफ होता है, ठीक है। और हम देखें इंग्लिश हो गया, हिंदी, होम साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, होम साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो आप इसको कम समय में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम आपको एवरी डे एक चैप्टर का रिवीजन अवश्य करना चाहिए, ठीक है, इन सब्जेक्ट का जो मैं बताया हूँ, ठीक है, इंग्लिश का, हिंदी का, होम साइंस का और संस्कृत का, ठीक है, जो कि आसान होता है, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे मैथ हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, सोशल साइंस, ठीक है, ये जो 3 सब्जेक्ट है काफ़ी टाइम टेकन सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बेस्ट चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा रिवाइज करने का, ठीक है, नहीं तो फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो आपको 3 चीज़ यहाँ करना होगा, ठीक है, अधिक टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपको इसको रिवीजन करने का फ़ायदा पहुँच सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी को, ठीक है, लेस हार्ड सब्जेक्ट को, ठीक है, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, होम साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, इनको 3 घंटे में निपटाना होगा, ठीक है ना, किसी भी कीमत पे, ठीक है, 3 घंटे में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। वहीं पर आपको, ठीक है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, एसएसटी यानी सोशल साइंस को कम से कम 6 से 7 घंटा देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपका, ठीक है, 98% मार्क्स स्कोर करे, ठीक है, टच करे, तो आप सभी को कम से कम 6 से 7 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा इन सब्जेक्ट में, ठीक है, मैथ हो गया, सोशल साइंस और साइंस में, ठीक है, एकदम रिक्वायर्ड है, ठीक है, एकदम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, लिखने का प्रैक्टिस चाहिए, आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग चाहिए, ठीक है, इनके लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेल्फ टेस्ट, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पढ़ाई का, ठीक है। और मैं गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है, जो छात्र इसको फॉलो कर लेगा ना वो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 98% फोड़ के आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ 100%, ठीक है। देखिए 20% टाइम, ठीक है, कम से कम 3 घंटा, है ना, कम से कम 3 घंटा आप सभी को अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, दिन या रात में निकालना है टाइम, ठीक है, जिसमें कोई भी आपको कोई डिस्टर्बेंस, कोई बाधा ना पहुंचाए, ठीक है। और परीक्षा के माहौल की तरह, ठीक है, जिस प्रकार से आप एग्जाम देते हो एग्जाम हॉल में उस तरह, ठीक है, किसी भी साल का, ठीक है, किसी भी ईयर का मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, 3 घंटा टाइम देके आपको सॉल्व करना है, ठीक है, याद रखिए, है ना। आप लोग इसके लिए, ठीक है, मोबाइल में टाइमर सेट कर लीजिए 3 घंटा का, ठीक है, कि मुझे 3 घंटा बिना सॉल्व किए हुए उठना नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, 3 घंटा आपको सॉल्व करना है तो करना है, ठीक है। और ये काम आपको, ठीक है, अभी से लगातार एग्जाम तक करना है, ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, बहुत फायदा होने वाला है।
देखिए क्या फ़ायदा पहुंचेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगा, एग्जाम के लिए पॉइंट तैयार हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस एग्जाम का जो फोबिया है, ठीक है, जो डर है वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा बेनिफिट आपको मिलेगा सिर्फ एक काम करने से, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बोलती हूँ, ठीक है, 98% आप फोड़ सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 स्ट्रेटेजीज फॉलो करना है जो मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास पूरा फुल टाइम होता है 24 आवर का, ठीक है ना। उसमें कम से कम 60% आपको रिवीजन पे टाइम देना है, ठीक है, 20% सेल्फ स्टडी पे, ठीक है ना, और बाकी के 20% देखिए, ठीक है, क्या करना है आपको। तो 60% और 20% के बाद, ठीक है, आपके पास टाइम बचता है 20%, ठीक है ना। इसका कम से कम 5%, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है, कम से कम 1 घंटा मान लेते हैं, ठीक है ना। आप अपना कोई भी गेम खेल सकते हैं, ठीक है, कोई जो भी गेम आपको आता है खेलना, ठीक है, आपका जो फेवरेट गेम है, हाँ, आप खेलिए, ठीक है। आपको इसका फिजिकल लाभ भी मिलेगा और आपका माइंड भी उससे फ्रेश होगा, ठीक है ना। और कम से कम 1 घंटा, ठीक है, आप खाने पीने में समय दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फूड खाइए, ठीक है, जो आपको एनर्जी मिलता हो जल्दी वैसा फूड खाइए, ठीक है, एग्जाम टाइम में, है ना। वैसा फूड नहीं खाना है कि आप दिन भर सोते रह जाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है, आपका सेहत भी खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम तैयारी करने का, ठीक है ना। और कम से कम 10%, ठीक है, गुड स्लीपिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा नींद बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिना नींद के आपका मेमोरी पावर तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप अपने कम से कम 6 से 7 घंटा एकदम सोइए, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। कम से कम 6 घंटा, मिनिमम 5 से 6 घंटा आपको सोना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा निकल के आएगा, ठीक है ना।